जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आज महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन सब से संबंधित हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर हम इस वीडियो में बात करें तो यहाँ पर हम टॉप 40 प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपके टॉप 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, ये आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्जाम एसएससी जीडी का है तो वहाँ पर भी बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान से संबंधित, संविधान के अनुच्छेद से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपका बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले प्रश्न की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति की जो विदेश यात्रा होगी उसके विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, जहाँ यहाँ पर इसका संरक्षण प्रदान करेगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोई भी अभियुक्त है उसको अपने ही विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में यह उल्लेखित किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। आपसे यहाँ पर मालूम किया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट ए में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिक को 6 मौलिक, यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 के अनुसार। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत या फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन उल्लेखित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। और आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 के तहत भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा। यहाँ पर आपसे ये बताया गया है कि कोई भी कानून अगर पारित किया जाता है और उस कानून में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह कानून अमान्य माना जाएगा। तो इस चीज़ का प्रावधान, इस बात का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान दिया गया है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 11। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, प्रश्न नंबर 10 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। यहाँ पर आपसे मालूम किया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो संसद होती है वह राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 के अनुसार। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो इस प्रश्न का आपका ये राइट आंसर भी अनुच्छेद 2 हो जाएगा, नए राज्यों का गठन
यहाँ पर अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद को इसका अधिकार है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। अगर यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 1 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और यहाँ पर 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। लेकिन आपसे वर्तमान में कुल अनुच्छेद और कुल अनुसूचियों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान में मूल्यतः कितने अनुच्छेद थे। यहाँ पर आपसे मूल संविधान में आपसे मालूम किया गया है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 395। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भारतीय संविधान का भाग ए और अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। यह बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पर हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकार भारत के संविधान में 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को इनमें से ऐसा ऑप्शन छांटना है जो 12 से लेकर 35 तक ना आता हो। तो यहाँ पर अनुच्छेद 30 भी मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 में भी मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 में भी मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 40 जो है वो 12 से 35 के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आगे अगर यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 जो है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम से संबंधित है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है और 356 में यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है राष्ट्रपति शासन और 360 में यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहाँ पर क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 22, मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका या रिट डाली जाती है, वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत डाली जाती है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। इन्हें संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको संविधान की आत्मा कहा है। इस प्रकार से आपको ये बात याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के
के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर रक्षा बलों से संबंधित बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 25 की, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से, यहाँ पर आपका खाली स्थान है, अनुच्छेद 12 से तक वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि 12 से लेकर यहाँ पर 35 तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। और इसको हम धन विधेयक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, इसको हम धन विधेयक बोलते हैं। धन विधेयक पूछे या मनी बिल पूछे तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि मनी बिल जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? अगर यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं तो जिसको हम बोलते हैं, जो बजट पेश होता है भारत के संविधान में, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, या वार्षिक वित्तीय विवरण का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारत के संविधान में है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयक से संबंधित है? एक था धन विधेयक, जो मैंने आप लोगों को बताया अनुच्छेद 110 के तहत, यहाँ पर वित्त विधेयक जिसको हम फाइनेंस बिल बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? यहाँ पर अगर वित्त आयोग के गठन की हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का आंसर मैंने अभी आपको पिछले प्रश्नों में बताया है। ये अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के तहत। ये बात आपको याद रख लेनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित करती है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अगर निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? और यहाँ पर आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 63, 64, 76 या फिर 148। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अगर महान्यायवादी की नियुक्ति की हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 38, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अगर यहाँ पर हम वोट डालने के अधिकार की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326 के अंतर्गत यहाँ पर वोट देने का अधिकार है। और यहाँ पर
अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करते हैं 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा होती है और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, अनुच्छेद 164 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 40। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, और यहाँ पर आपके सामने है वस्तु एवं सेवा परिषद, या जिसको हम जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल भी बोल देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर वित्त आयोग। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद यहाँ पर 279A की, तो यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है, या जिसको हम जीएसटी परिषद बोलते हैं, इसका संबंध है 279A से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप लोगों को बताना है, यहाँ पर आपके 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो पाए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। और आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद।